हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे किसी असंतुलित या सामान्य समीकरण को किस प्रकार से संतुलित किया जाता है। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का जो सबसे आसान तरीका है उसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड का अर्थ है कि आपको LHS और RHS दोनों तरफ के नंबरों को देखकर अपने अनुसार ये जो लाल रंग से खाली जगह हैं यहीं पर नंबर लिखने हैं। जो नंबर लिखे जाते हैं वो सदैव आगे की तरफ लिखे जाते हैं, नीचे या पीछे। समीकरण को जब संतुलित किया जाता है तब कोई भी नंबर पीछे नहीं लिखा जाता, सदैव आगे लिखा जाता है। किसी भी रासायनिक समीकरण के सदैव दो भाग होते हैं। पहले भाग को हम कहते हैं LHS साइड और दूसरे भाग को हम कहते हैं RHS साइड, यानी आपके उल्टे हाथ और सीधा हाथ, यानी दाया पक्ष एवं बाया पक्ष। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि देखिए आपके LHS साइड पर जो मैग्नीशियम है उसके आसपास कोई नंबर नहीं लिखा है, तो हम इसको 1 मान लेते हैं। परंतु RHS की तरफ यहाँ पर मैग्नीशियम के ठीक नीचे 3 लिखा है, तो इस 3 को देखते हुए हम एक बार यहाँ पर 3 लिखते हैं और देखेंगे कि क्या समीकरण संतुलित हो पाएगी। ठीक इसी प्रकार अपने LHS साइड पर देखिए कि नाइट्रोजन के पास 2 हैं, नंबर यहाँ पर 2 लिखा है। यहाँ पर भी आपके पास RHS साइड पर भी 2 ही लिखा है। इसका अर्थ है कि यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास दोनों ही तरफ नंबर 2 पहले से मौजूद है। इसका मतलब है कोई नया नंबर आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो आपको RHS में जो उत्पाद प्राप्त होगा वो है Mg3N2। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम के पास पहले से ही 3 है, जो कि आपने मैग्नीशियम के आगे लिख दिया था, और नाइट्रोजन के पास यहाँ पर 2 है, जो पहले से ही नाइट्रोजन के पास एक नंबर यहाँ पर 2 के रूप में था। तो इस प्रकार रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत ही आसान काम है। अब हम अपनी दूसरी समीकरण में देखते हैं। कभी कभी कुछ रासायनिक समीकरण ऐसी भी होती हैं जिन्हें संतुलित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती, वो पूर्ण संतुलित होती हैं। जैसे यहाँ देखिए Mg + Cl2 यानी मैग्नीशियम + क्लोरीन, तो आपको मिलेगा MgCl2। अब देखिए Mg के पास यहाँ आसपास कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ भी कोई नंबर नहीं है, केवल Cl के पास 2 लिखा है। ऐसे यहाँ भी Cl के पास 2 लिखा है। इसका मतलब Mg के पास 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है। यानी आपके समीकरण के LHS और RHS साइड पूर्ण रूप से संतुलित हैं। इस समीकरण को संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह समीकरण पहले से ही संतुलित है। परंतु इस प्रकार का प्रश्न कभी कभी ही होता है। तीसरी रासायनिक समीकरण है Zn + HCl, जिससे हमें प्राप्त होगा जिंक क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस। ये जो है हाइड्रोजन गैस, ये हमारी निकल जाएगी। जिंक के पास देखिए यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो नीचे हमने यहाँ पर भी देखा कि यहाँ देखिए ये हमारा LHS पक्ष है और ये RHS पक्ष है। यहाँ पर Zn है और Zn है, दोनों के पास कोई भी नंबर नहीं है, यानी 1 है। हाइड्रोजन के पास यहाँ पर 1 है, परंतु यहाँ पर 2 अंक लिखा है। ये नीचे देखिएगा अंक 2 लिखा है, तो हम यहाँ Zn के पास तो कुछ नहीं लिखेंगे, परंतु हाइड्रोजन के पास हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब जो ये संख्या 2 लिखी जाती है, ये हाइड्रोजन के लिए भी काम करेगी और क्लोरीन के लिए भी काम करेगी। तो यह संख्या 2 हाइड्रोजन के लिए भी है और क्लोरीन के लिए भी है। किसी भी रासायनिक समीकरण में हम सदैव उसके अणु परमाणुओं को बराबर करते हैं, तो हम यहाँ नंबर के रूप में ही देखेंगे, अणु परमाणु के रूप में हम नहीं देख रहे हैं। हाइड्रोजन के पास नंबर 2 लिखा है, तो देखिए यहाँ पर भी नंबर 2 ही लिखा है। कुछ ऐसी परेशानी नहीं है, आराम से देखा जा सकता है, ये बात पूर्णतया स्पष्ट है। क्लोरीन के पास ये भी 2 हो गए। अब देखिए यहाँ जिंक आपके पास 1 नंबर के साथ है, कुछ लिखना ही नहीं है। क्लोरीन के पास यहाँ पर 2 लिखा है, वो भी हमारी समीकरण संतुलित हो चुकी है। हाइड्रोजन के पास भी यहाँ पर 2 लिखा है,
तो समीकरण संतुलित है। तो इस प्रकार हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण हुई Zn + 2HCl, जिससे हमें प्राप्त होगा ZnCl2 + H2। अब आपके लिए यहाँ पर कुछ रासायनिक समीकरण हैं जो आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ। इन्हें आप कीजिए, इन्हें आप ट्राई करिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन्हें बहुत भली भांति बहुत ही अच्छे प्रकार से इन्हें संतुलित कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।